सो हाई एवरीवन, माय नेम इज भवित तनेजा एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर परसेंटेजेस अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड इसके जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हम सिलेक्टेड करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले जो मुझे लगते हैं धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। पहले स्टार्टिंग में ईजी होंगे, उसके बाद और डिफिकल्ट होंगे एंड पार्ट्स में बनेगी वीडियो। सो आई होप आपको मज़ा आएगा एंड आप क्वेश्चन में साथ साथ जब करोगे तो आपको क्वेश्चंस करके कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड आपका जो कंसेप्ट है वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि एवरेजेस में किस टाइप के आपको क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। ठीक है, तो A to Z इजी से डिफिकल्ट सारे क्वेश्चन करेंगे एंड मज़ा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन लूँ तो यहाँ लिखा हुआ है व्हेन 40% ऑफ अ नंबर A इज एडेड टू अनदर नंबर B becomes 125% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द वैल्यूज ऑफ A एंड B। यानी कि हमें A और B के अंदर कोई रिलेशन बताना है, हमें A और B की वैल्यू नहीं निकालनी है एंड वैल्यू निकल भी नहीं सकती। आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू नहीं निकल सकती A B की, एक रिलेशन निकल सकता है जो हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही बैठेगा। तो लिख लेते हैं क्या कह रहा है, व्हेन 40% ऑफ अ नंबर A इज एडेड टू अनदर नंबर B। ठीक है, 40% क्या होता है, 40/100 ऑफ अ नंबर A इज एडेड टू नंबर B। राइट, समझ में आ गया, ये करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, B बिकम्स 125% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। यानी कि जो B है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है 125% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू उसकी B थी नॉर्मल। ठीक है, तो जब B के अंदर 40% ऑफ A ऐड किया जाता है तो वो 125% ऑफ B की प्रीवियस वैल्यू हो जाता है, मतलब 125/100 इंटू B हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको आप 1.25B भी लिख सकते हो, लेकिन हम इजी आपको समझ में आ जाए, मैंने अभी डेसिमल में नहीं लेके गया बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम इसको 125/100 इंटू B लिखेंगे। ठीक है, अब सिंपल है, आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 40A। ठीक है, आप ऊपर भी ले लो 100B। ठीक है, नीचे आपका 100 है, यहाँ क्या हो गया 125B और नीचे से आपका 100 यहाँ हम कैंसिल कर देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया था ताकि आपका खत्म हो जाइए। ठीक है, अब क्या हो गया आपका 40A इज इक्वल टू 100B माइनस 125B यानी कि 25B। और काटना है तो और काट लो, 5×5 = 25 और 5×8 = 40। ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ रिलेशन आता है 8A इज इक्वल टू 5B। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8/5। ठीक है, ये 5 नीचे ले आओ, यहाँ पे 8/5 हो जाएगा एंड A आपका यहाँ पे था और B यहाँ पे था, तो इसको नीचे ले जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली B/A आपका 8/5 आ रहा है, या आपको और नॉर्मल भाषा में लिखना है तो A/B लिख लो 5/8। ठीक है, ये हमारा फाइनल फ्रैक्शन में लिखा हुआ आ गया। अब इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, इसके हिसाब से अगर A 5 होता है तो B आपका 8 होता है, यानी कि B की वैल्यू बड़ी है और A की वैल्यू छोटी है। ठीक है, देखते हैं उसने लिखा क्या है यहाँ पे ऑप्शंस में, A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन A, B इज इक्वल टू A, या फिर ईदर A और B कैन बी ट्रू डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ A एंड B। ठीक है, अब इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है बिकॉज आप यहाँ पे चीज देखो, एक इसमें एक ऑप्शन जो आपको D दिया हुआ है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है एंड वही आपका सही आंसर है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्यों, समझते हैं। अभी यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि आपका B बड़ा वैल्यू है बिकॉज B आपका 8 आ रहा है और A आपका 5 आ रहा है। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे 80% बच्चे मैं कहता हूँ कि वो करके आएंगे दैट B इज ग्रेटर देन A, ये वाला ऑप्शन। बट ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको फ्रैक्शन में कुछ दिया होता है तो हम इसको ऐसे नहीं मान सकते हैं। देखो ये दिया हुआ है, अब आप ऐसा मानो कि इंस्टेड ऑफ 5/8 हम इसको मानते हैं कि -5 और -8 है वैल्यूज। ठीक है, क्यों? अगर दोनों जगह माइनस होता है तो आपका माइनस माइनस कट जाता है, तो एसेंशियली ये रहेगा तो 5/8 ही। लेकिन फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा कि अब जो आपका B है वो छोटी वैल्यू हो गई और आपकी A बड़ी वैल्यू हो गई। यानी कि इस केस में क्या है, इस केस में -5 इज ग्रेटर देन 8, -8। ठीक है, यानी कि A की वैल्यू इज ग्रेटर देन B की वैल्यू। आपके हिसाब से तो B की वैल्यू ग्रेटर देन A थी, क्योंकि हम नॉर्मल सिर्फ एक केस देख रहे थे, ये एक केस है। A/B सेम रेशो मेंटेन करने के लिए ये भी तो हो सकता है, दोनों तरफ माइनस, ऊपर नीचे माइनस। अगर ऊपर नीचे माइनस है तो भी आपका यही रेशो मेंटेन हो रहा है, यही आपकी फ्रैक्शन मेंटेन हो रही है, लेकिन बस आपकी क्वांटिटेटिवली जो नंबर की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। इस केस में आपका A बड़ा हो रहा है B से, इस केस में आपका B बड़ा है A से, दोनों आपका 5/8 ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसने क्या पूछा है, उसने हमसे रिलेशन पूछा है एंड रिलेशन में जब उसने पूछा है तो हमें दोनों केस मानने पड़ेंगे, दोनों केस को हमें इक्वल वैल्यू देनी पड़ेगी बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो होगा कि ईदर A और B कैन बी ट्रू, यानी कि A भी बड़ा हो सकता है B भी बड़ा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ A या B।
यानी कि अगर दोनों आपकी वो मतलब माइनस में है तो आपका ये केस ट्रू होगा, अगर आपकी वैल्यूज प्लस में है तो आपका ये केस ट्रू होगा जिसमें आपका बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। केवल अच्छे क्वेश्चन लिए जाते हैं इस वीडियोस के अंदर। ठीक है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है एंड नॉर्मल तो देखो आप परसेंटेज आपको आती होगी, मैं आपको इतना गया गुजरा नहीं समझता हूँ कि आपको बिल्कुल ही परसेंटेज आता ही नहीं है। ठीक है, परसेंटेज एसेंशियली आपका होता है 10%। 10% मतलब 100 में से 10, यही आपका परसेंटेज है एक लाइन के अंदर। अब इसके अंदर आपके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं किसी टाइप के, एंड यही हमें समझ में नहीं आता बिकॉज ये सब हमें पढ़ाया नहीं जाता है हमारे स्कूल्स के अंदर। ठीक है, तो यही मेरा एम है कि आपको ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन करवा के मैं आपका जो थिंकिंग है उसको डेवलप करवाऊं कि परसेंटेज एक चैप्टर के अंदर से आपको कितने क्वेश्चन आ सकते हैं एंड कितने वेज में आ सकते हैं एंड कैसे आपको उनको अप्रोच करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा एंड आपको मजा भी आएगा। तो अभी हमने एक क्वेश्चन कर लिया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है कि अशोक सेल्स इज गुड 50% डियरर देन शंकर एंड 20% डियरर देन विष्णु, हाउ मच परसेंटेज इज विष्णुज गुड्स डियरर देन शंकर्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको लेके करवाता हूँ एंड इसके अंदर कुछ समझाने का, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा कैसे करना है, लेकिन आपको कितना कहाँ तक कर लेना चाहिए अपने आप से वो मैं आपको बताता हूँ कि इतना तो एटलीस्ट आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए इसके अंदर। उसके आगे क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहली बात तो डियरर जो वर्ड है उसका मतलब होता है महंगा, तो इसको याद रखना। अगर आपका ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि इस चैप्टर के अंदर यूज होती है, जहाँ भी आपको डियरर दिखे उसका मतलब होता है महंगा। तो कह क्या रहा है वो कह रहा है अशोक सेल्स इज गुड 50% डियरर देन शंकर। अशोक सेल्स इज गुड 50% डियरर देन शंकर। अब देखो इसको कैसे लिखना होता है, 50% जो भी शंकर का प्राइस है उससे 50% ज्यादा बेचता है वो, यानी कि 1.5 शंकर हो गया। समझाता हूं कैसे, ये आपको मैं अभी समझा रहा हूं, लेकिन इन द कमिंग क्वेश्चंस ये पार्ट आप अपने आप कर सकते हो इतना। ठीक है, आप इसको 1.5 खुद से फटाफट लिख लोगे। समझाता हूं कैसे हुआ है। बेसिकली वो कह रहा है कि जो भी शंकर का प्राइस था, अगर शंकर इस प्राइस में बेचता है तो उसका 50% और 50% कितना हो गया, 50% और शंकर के प्राइस का मिला दो तो जाके अशोक का प्राइस बनता है। ये कितना हो गया, आप करोगे तो इसको आप अगर मानते हो तो आप कितना हो गया यहाँ पे 100 ले लो, 100/100 ये कितना हो गया आपका 150/100 कितना हो गया 1.5, यानी कि 1.5 शंकर का जो भी प्राइस है। कहने का ये मतलब है कि अगर जब भी आपको बोल रहा है कि 50% ज़्यादा तो आप इसको 1.5 लिख सकते हो। यानी कि आगे देखो अशोक, विष्णु के केस में क्या लिखा हुआ है कि वो विष्णु का जो भी प्राइस है उससे 20% महंगा बेचता है, यानी कि 1.2 विष्णु हो गया। इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतना तो आप अपने आप से क्वेश्चन को समझ लोगे, अपने आप लिख लोगे। लेकिन आपको दिक्कत क्या आएगी, इसके बाद आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे आपके पास 3 वेरिएबल हैं, अशोक का हमें नहीं पता, शंकर का प्राइस हमें नहीं पता, विष्णु का भी नहीं पता। तो 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन में कभी भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो इस क्वेश्चन में यहाँ पे लोग आगे अटक जाते हैं। इतना तो आपको करना चाहिए यहाँ तक। इसके आगे मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। इतना आपने कर लिया, आपने देखा आपका आंसर नहीं आ रहा। नाउ वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट एंड दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, जब भी आपका पर्सनल क्वेश्चन हो एंड आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आपको ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार इसमें वेरिएबल ज़्यादा है, ठीक है, मेरे पास कोई करेक्ट ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा है, तो या तो आपको ऑप्शंस का सहारा लेना है या फिर आपको परसेंटेज के केस में आपको 100 वाली ट्रिक यूज़ करनी है। ये 100 वाली ट्रिक क्या है मैं समझाता हूँ। देखो आपका परसेंटेज काम करता है 100 नंबर के ऊपर, सब कुछ आपका 100 नंबर से निकल जाएगा। अब देखो अगर हम बात करते हैं अशोक की, अशोक बेचता है 50% ज़्यादा शंकर से, यानी कि अगर शंकर अपना गुड 100 का बेचता है, आप किसी भी एक सिरे से क्वेश्चन को उठाओ एंड किसी एक बंदे को आप 100 मान लो, यानी कि अगर शंकर 100 रुपए का बेचता होगा तो अशोक 1.5 ज़्यादा मतलब 50% महंगा बेचता है उससे, यानी कि अशोक का प्राइस हो जाएगा 150। राइट, सही बात हो गई, यही उसने बोला था। ये तो हमारी सेटिस्फाई होगी फर्स्ट इक्वेशन। अगर शंकर 100 का है तो अशोक बेचता होगा 150 का। अब इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि अशोक 20% महंगा बेचता है विष्णु के, यानी कि अगर अशोक को हमने 150 मान लिया है तो बेसिकली 150 इज इक्वल टू 1.2 ऑफ विष्णु। तो करना क्या है आपको, 1.2 को यहाँ ले जाओ, 150 डिवाइड बाय 1.2 तो आपका ये भी निकल आएगा, ये आपका हो जाएगा 125। यानी कि अगर हम ऐसा मानते हैं कि शंकर जो है वो 100 का बेचता है तो आपका अशोक 150 का बेचेगा और विष्णु का प्राइस 125 का होगा। आपने देखो हमने एक सिंपल एजम्पशन से तीनों हमने वैल्यू निकाल ली।
पूछा क्या था उसने कि कितना महंगा है विष्णु का गुड़ शंकर से, यानी कि इनके प्राइस में हमसे रिलेशन पूछा था। कितना है यहाँ पे, ये 100 का है, ये 125 का है, डिफरेंस कितना है, 25 का है, 25 का है, राइट। तो आपका परसेंटेज में कितना हो गया यहाँ पे, 100 की बात हो रही है यहाँ पे, ये 25 ज्यादा है, तो आपका 25% आंसर हो गया इस केस में, ठीक है।